नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपरों से रेलवे द्वारा इस वर्ष एएलपी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे। इसीलिए आप सभी के लिए कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपरों के सारे वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग सारों वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें एग्ज़ाम से पहले। आपको काफ़ी प्रश्न पिछले वर्षों से देखने को एग्ज़ाम में फिर से मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के 25 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो आंसर हो जाएगा 1945 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुमताज महल की याद में बनवाया था। और किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, आगरा शहर में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन में आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा टोन कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा टिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से मिस्र देश जो है एशियाई देशों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा निलंबन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1957 से इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी पहली फसल है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वित्तीय घाटा का क्या अर्थ होता है? तो आंसर होगा वाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तुल्कापियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मरुस्थलीय मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो आंसर होगा उड़ीसा राज्य की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वीं अक्षांश उत्तर और किसके मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में कौन सी है? तो आंसर होगा सबरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया शहर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? तो आंसर होगा प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो आंसर होगा भिलाई इस्पात कारखाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा बैट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों का एक सेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो आंसर होगा घटेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो आंसर होगा 10 डेसिबल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो आंसर होगा स्वास्थ्य के पास। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर होगा रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो आंसर होगा महाराणा प्रताप ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।